तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर टिश्यूज में पार्ट है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक tissues are categorized into three types: apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem, जिनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में दो कैटेगरी है, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट को भी हम कर चुके हैं इससे पहले वाले डिस्कशन में, जिसमें इनको कैटेगराइज किया था पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीन टाइप में। इसके बाद में नेक्स्ट जो आज का टॉपिक हम कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है कंडक्शन टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब बच्चों आपको मालूम है, एपी का मतलब होता है आउटर, और डर्मा टर्म आया है स्किन से। जो टिश्यू आउटर स्किन बनाते हैं उसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस है, आपको पता है कि जो भी पार्ट होगा, जिस तरीके से हमारी बॉडी में स्किन होती है, इनकी बॉडी में एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एपिडर्मिस है वो रूट में उनकी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी चेंज होती है, क्योंकि वहां पर रूट हेयर्स होते हैं जो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो स्टेम पार्ट होता है वहां पर बार्क होती है, और बार्क है वो डेड होती है, उसके अंदर की जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं। इसके बाद में जो लीफ होती है, लीफ के अपर और लोअर सरफेस पर भी कवरिंग पाई जाती है, उसको अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। अब बात करें, अगर हम ये बात करें कि एपिडर्मल टिश्यूज हैं वो रूट में है, वहां पर रूट हेयर्स होते हैं और इनका जो ओवरऑल फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है, आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाने का है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि रूट में वाटर मिनरल्स हैं वो लेने होते हैं, तो रूट हेयर्स के द्वारा ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और गैसियस एक्सचेंज के लिए यंगर पार्ट होते हैं, वहां पर रूट हेयर्स मिलती हैं, तो रूट हेयर के द्वारा गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ओल्डर रूट्स में लेंटिकल्स पाए जाते हैं, मतलब कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं एपिडर्मिस में, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टेम में लेंटिकल्स पाए जाते हैं। लेंटिकल्स का मतलब टाइनी ओपनिंग्स हैं, उनके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। और लीव्स होते हैं, वहां पर टाइनी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, ओपनिंग्स पाई जाती है, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा है वो गैसियस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ में ये ट्रांसपिरेशन में भी मदद करते हैं। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया, ये एपिडर्मस लेयर है, एपिडर्मल सेल है, और इन पर एक बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड दो सेल्स पाई जाती हैं जो कहलाती है गार्ड सेल्स। यहां पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं गार्ड सेल्स हैं, दो गार्ड सेल है, और उनके बीच का जो एरिया है, अपर्चर है, वो स्टोमेटा कहलाता है, स्टोमा कहलाता है। और स्टोमेटा है ओपन है, वो इस तरीके का दिखेगा, क्लोज होगा तो इस तरीके का दिखेगा। यहां पर भी आप गार्ड सेल्स देख पा रहे हैं, दो गार्ड सेल्स हैं और उनके बीच का एरिया है वो स्टोमेटल अपर्चर कहलाता है, और वो अपर्चर ओपनिंग है वो गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करता है। एक्टिविटी में पढ़ के सुना रहा हूं बच्चों, आपके पेज नंबर 72 पर है। टेक ए फ्रेश लीफ ऑफ रोइयो, stretch and break it by applying pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. Remove this peel and put it in a petri dish filled with water and add a few drops of safranin. Wait for few minutes and then transfer it onto a slide. Gently place a cover slip over it and observe under microscope.
यहाँ ये बताया गया कि एक रोइयो लीफ लेकर के और उसको धीरे से उसकी एक थिन झिल्ली या मेम्ब्रेन है वो निकाल करके और उसको सेफ्रिनिन में कलर करके और माइक्रोस्कोप में आप देखिए स्लाइड पे रख के तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इस तरीके की स्ट्रक्चर है आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगी। बच्चों प्रैक्टिकल भी मैं आपको ऑनलाइन करवाऊंगा और वहां पर हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है वो चर्चा करेंगे। When observed under microscope, outermost layer of cells called epidermis, epidermal tissue is seen. It is a protective layer whose main function is to protect plant from excess hot, cold and infection. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एपिडर्मिस है उसका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है सर्दी से, गर्मी से, इन्फेक्शन से। इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट आर फ्लैट विद नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो चपटी होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। आप यहां देख पा रहे हैं कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये पैक्ड रहती है। देयर आउटर एंड साइड व्यूज आर थिकर देन द इनर वॉल। इनके आउटर और साइड व्यू है मतलब ऊपर और साइड में वो थिक होती हैं जबकि अंदर की वॉल है वो थिन होती है। इन प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस इज थिक टू प्रिवेंट वाटर लॉस एंड हैज थिक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन वाटर प्रूफ सब्सटेंस। जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनकी एपिडर्मल वॉल है वो थिक होती है और उनके ऊपर वैक्सी लेयर पाई जाती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं या क्यूटिन बोलते हैं। ये वैक्सी लेयर है वो वाटर लॉस को कम कर देती है। In aerial parts of the plants, epidermis secretes cuticle, a waxy water-resistant layer made up of cutin on their outer surface. Cuticle prevents loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. मतलब क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो वाटर लॉस को, क्योंकि वैक्स है वो वाटर इम्परमेबल होता है, वाटर लॉस को नहीं होने देते, मैकेनिकल इंजरी को भी रोकते हैं क्योंकि वो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और साथ में ही कोई इन्फेक्शन होता है, फंगी का इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, उसको भी वो रोकती है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हैव लॉन्ग रूट हेयर which increase the surface area for absorption of water। रूट में एपिडर्मिस होती है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है और एब्जॉर्प्शन का एरिया है उसको इंक्रीज किया जाता है, साथ में ही वो गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। तो एपिडर्मिस है उसके बारे में यहाँ पर बताया कौन कौन से पार्ट में क्या स्ट्रक्चर होती है और उसको उसका फंक्शन क्या होता है। एक साइड में स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में फंक्शंस है, सारे देखेंगे। लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट, जो एंटायर सरफेस है, एंटायर प्लांट की बॉडी है उसको कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, एक्ट्स एज बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। आउटर कवरिंग है जो उसको इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है प्लांट बॉडी को। नेक्स्ट लेयर इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट, एपिडर्मिस है वो थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अलाउ लाइट टू पास थ्रू फॉर फोटोसिंथेसिस इन द टिश्यूज बिलो। जो लीफ होती है वहां पर एपिडर्मिस है बहुत थिन है, ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि आसानी से लाइट पेनेट्रेट कर जाए क्लोरोप्लास्ट तक और फोटोसिंथेसिस कर पाए। Epidermal tissues have tiny hairs projecting from surface of epidermis. Trichomes are abundant in some plant leaves। बच्चों आपने ये चीज भी देखी होगी कि कुछ लीफ होती है उन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, स्टेम पार्ट में भी ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो स्टेम में और लीव्स में अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिले तो इनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स, और अगर रूट में मिले तो वो कहलाते हैं रूट हेयर्स। ट्राइकोम्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या काम है इनका, ट्राइकोम्स होते हैं लीफ में वो वाटर लॉस को रोकने का काम करते हैं और साथ में ही
इंसेक्ट हैं या पेस्ट हैं उनसे भी प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। रूट हेयर्स आर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द रूट। मैंने अभी आपको बताया रूट हेयर्स हैं वो रूट में पाए जाते हैं, यंगर रूट्स में पाए जाते हैं और वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। इनका फंक्शन देखिए, रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। Next, epidermal tissues in leaves are covered with a waxy cuticle. एपिडर्मिस के आउटर सरफेस है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, जो वैक्सी सब्सटेंस की बनी होती है। और इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? द वैक्सी क्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स। पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, वाटर लॉस को रोकने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट है, सम एपिडर्मल सेल सीक्रेट्स पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंसेस। इनका क्या फंक्शन है? द बिटर टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रिवेंट ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं वो पॉइजनस सब्सटेंस या बेस्वाद पदार्थ रिलीज करते हैं, जिससे कि जो पत्तियों को खाने वाले, पेड़ों को खाने वाले, घास फूस खाने वाले जानवर हैं वो बेस्वाद होने से, कड़वा स्वाद होने से नहीं खाते हैं, तो अपने आप को ये बचाने में भी मदद करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा। एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज पोर्स स्टोमेटा सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। ये मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया और बताया, ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर से टाइनी ओपनिंग्स बनती है जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेते हैं और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है उसको एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करते हैं। इसके बाद में ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मीनिंग याद रखिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर वाटर है वो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिलीज हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात है कि जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसको चिलिंग करने में या टेम्परेचर डाउन करने में मदद करते हैं, और साथ में ही पानी ऊपर क्यों जाएगा? वाटर अपवर्ड मूवमेंट करेगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। जब ऊपर निकलता है तो वो नीचे से वो पानी को ऊपर की ओर खींचने में मदद करता है ट्रांसपिरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमेटा के, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन। इज द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम? तो ये बात तो आपको पता ही है कि जो आउटर कवरिंग होती है ब्रांचेज की या ओल्डर प्लांट्स की, वो क्या यंगर पार्ट से अलग होती है? क्योंकि ओल्डर पार्ट है वो तो ब्लैकिश होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, और आउटर कवरिंग है वो डेड होती है, जबकि यंगर पार्ट्स में ग्रीनिश होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, साथ में ये लिविंग होते हैं। तो ये फर्क है, ओल्डर पार्ट में आउटर कवरिंग है वो डेड होती है जिसको हम बार्क बोलते हैं, जबकि यंगर पार्ट्स में वो लिविंग होते हैं। As plants grow older, the outer protective tissue called epidermis changes. It is replaced by secondary meristem, which gives new cells on both sides. Cells on the outside are cut off from this layer. This forms the several layer thick cork or the bark of the tree. लगातार डिवीजन होके बाहर की ओर धकेला जा रहा है तो वो क्या बना देगा? बार्क बना देगा। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड टाइटली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे हैव ए केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स विच मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। मतलब ये डेंसली पैक्ड होते हैं, डेड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, साथ में इनकी सेल वॉल में सुबेरिन सब्सटेंस पाया जाता है, जिससे ये गैसेज के लिए, वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। कॉर्क प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट एंड इंजरी एज इट डज नॉट कैच फायर इजीली एंड इज लाइट। इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन स्पोर्ट्स गुड्स। तो आप यहाँ ये कॉर्क देख सकते हैं, ये बोतल की डाट बनाने के लिए काम आते हैं।
इस तरीके से टिश्यू सिस्टम है वो बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।